ओम शांति। आज 2 फरवरी 2023 की प्यारे बाप दादा की अभी अभी की मधुबन में चली ताजी मुरली की मीठी सी मंथन। चलिए हम सभी सुनते हैं बाबा ने आज हमें क्या समझाया, कौन सी होमवर्क दी, क्या फरमान दिए, किस तरह से हमें लाइट हाउस बनकर पूरे विश्व को प्रकाश देना और बाबा की आशाओं का दीपक बनना है। तो आज बाबा हर एक बच्चे को जो बाबा ने सर्व खजाने दिए हैं, बाबा उसको चेक कर रहे हैं। अब बाबा कहते हैं कि मैंने किसी को कम व किसी को ज़्यादा नहीं दिया। और बाबा के पास तो अखुट खजाने हैं, वो तो अखुट खजाने के मालिक हैं, बेहद का खजाना है उनके पास। इसलिए हर एक बच्चा भी अखुट खजाने का मालिक है। बाबा ने सब बच्चों को एक जैसा, एक जितना ही दिया, लेकिन धारण करने वाले कोई नंबर 1 है तो कोई नंबर 12 है। हाँ, जिन्होंने जितना भी धारण किया है उन्हों के चेहरे से, नैनों से खजानों का नशा स्पष्ट दिखाई देता है। ये बात सच है। जो जितने खजाने से भरपूर होंगे उनके चेहरों से, चलन से, नैनों से स्पष्ट दिखाई देता है। खजाने से भरपूर आत्मा चेहरे से भरपूर दिखाई देती है। जैसे कोई राजा, किसको स्थूल खजाना प्राप्त है तो वो कितना एटीट्यूड से रहेगा ना, कितना भरपूर दिखाई देगा ना। उसी तरह से ये अविनाशी खजाना जिनके पास है, उनके चेहरे से नशा व खुशी स्पष्ट दिखाई देती है। और संपन्नता का जो नशा है वो आपको बेफिक्र बादशाह बना देता है। तो बाबा पूछ रहे हैं, सभी ईश्वरीय संपन्नता के खजाने वाले बेफिक्र बादशाह हो ना? बेगमपुर के बादशाह हो जहाँ कोई गम ना हो? कोई फिक्र है क्या, या कोई गम है? बाबा पूछ रहे हैं। क्या होगा, कैसे होगा, इसका भी फिक्र नहीं, क्योंकि आप त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहने वाले हो और ये जानते हो कि जो हो रहा है वो अच्छा और जो होने वाला है वो बहुत ही अच्छा। क्योंकि सर्वशक्तिमान बाबा के साथ ही हो ना, तो साथ रहने वाले को हर एक को नशा है, फकुर है कि बाप दादा सदा हमारे दिल में रहते हैं और हम सदा बाबा के दिल तख्त पर रहते हैं। हाँ, तो ऐसा नशा है ना कि जो दिल तक नशीन है उसके संकल्प तो क्या, स्वप्न में भी दुख की लहर नहीं आ सकती। भगवान कह रहे हैं जो दिल तक नशीन है, जो भगवान के दिल तक पे विराजते हैं, क्या उनके संकल्प में भी दुख की लहर आएगी? हाँ, जैसे जो भरपूर चीज होती है उसमें कभी हलचल नहीं होती। कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए। हाँ, तो अपने को हमेशा भरपूर रखो। फिर बाबा ने हर एक क्या जमा का खाता चेक किया। खजाना तो सबको अखुट मिला है, लेकिन जो मिला है उस खजाने को समय प्रमाण कार्य में लगाया। हाँ, परसेंटेज में हर एक के खाते में जमा है, कितने परसेंटेज में जमा है? क्योंकि यह खजाना केवल इस समय के लिए नहीं है, यह खजाना भविष्य में भी साथ चलना है। हाँ, तो बाबा सबकी परसेंटेज देख रहे थे। देखा कि सेवा तो सभी बच्चे यथा योग व यथाशक्ति कर ही रहे हैं, लेकिन सेवा का बल जमा नहीं है, उसमें अंतर हो गया है। कई बच्चों का जमा का खाता बहुत है और कई का एकदम कम है। हाँ, तो क्यों ऐसा है? उसकी निशानी, अगर सेवा करने वाली आत्मा चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, तीनों में 100% मार्क्स लाएगी, तभी उसका जमा का खाता बढ़ेगा। तो सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन अगर सेवा करने के समय व सेवा के बाद स्वयं अपने मन में व अपने से संतुष्ट नहीं, अपने कार्य से, और साथ में जिनकी सेवा कर रहे हो वो भी संतुष्ट नहीं है, तो कितना जमा हुआ? स्व की संतुष्टता और सर्व की संतुष्टता अगर नहीं है तो जमा कम है। यथार्थ सेवा की विधि पहले भी बाबा ने बताई, कैसे तुम विधिवत सेवा करोगे। उसमें 3 बातें बाबा बोले। पहला है निमित्त भाव, मैं माध्यम हूँ, ये मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान का है, मैं बस निमित्त हूँ, ट्रस्टी हूँ। दूसरा है निर्माण भावना, निर्माण, कंस्ट्रक्टिव, हर एक के मन को बनाने की भावना, उजाड़ने की नहीं। तीसरा है नम्रचित, अर्थात निर्मल स्वभाव, निर्मल वाणी। तो जब निर्मल स्वभाव होगा तो आपको किसी का भी कोई कोई मान दे रहा नहीं दे रहा, वो हमको परवाह ही नहीं। तो भाव, भावना, स्वभाव, इन तीनों पर एक रस होना है। हम्म? तो बाबा बोल रहे हैं कि एक बात भी कम होगी, ऐसा नहीं कि एक है दो नहीं है, दो नहीं मैंने एक है, नहीं, तीनों होना है। नहीं तो वो कमजोरी जमा की परसेंटेज कम कर देगी। ये कोई भी कमजोरी, तीनों बातों में कोई एक भी है, दो नहीं, या दो है एक नहीं, तो वो भी कमजोरी है, तो वो जमा का खाता कम करेगी। तो चारों सब्जेक्ट में अपने आप को चेक करो। चारों सब्जेक्ट कौन कौन? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। इन चारों में चेक करो कि हमारा खाता जमा हो रहा है। बाबा कहते हैं अगर मैं स्विच ऑन करूं, उस वक्त मैं देखूं कि क्या मेरा सभी राजा बेटा है। बाबा की देखो कितनी आस है बच्चों से कि जमा का खाता कम ना हो।
हाँ, बाबा ने बोला कि आपका एक गीत है ना, किसके रुके रुका है सबेरा, तो सबेरा लाने वाले कौन हो? हाँ, आप ही बच्चे हो। दुनिया तो विनाश के लिए तैयारी करे और आप नव निर्माण करने वाले इतना एवर रेडी हो। इसलिए बाबा कह रहे कि मैं भी पिता के बजाय टीचर का रूप लिया हूँ, क्योंकि टीचर थोड़ा सख्त होता है। लास्ट में बाबा सदगुरु का पार्ट बजाएंगे। सदगुरु मतलब साथ लेके जाएंगे। तो अपने आप से पूछो, संपन्न व संपूर्ण स्टेज कहाँ तक बनी है? क्या आवाज से परे आवाज में आना दोनों की प्रैक्टिस है? जैसे 2500 वर्ष से तुम आवाज में आए, मुख से बोले, तो वो तुम्हारे लिए सहज हो गया। तो उसी तरह से इतने से ज्ञान में चल रहे तो आवाज से परे जाने की प्रैक्टिस है। सेकंड में आवाज पे आ सकते हो तो सेकंड में आवाज से परे भी हो, इसकी प्रैक्टिस करो। जैसे स्थूल शरीर से कर्मेंद्रियों से जब चाहो जहाँ चाहो जो कर सकते हो ना, जहाँ आ जा सकते हो ना, उसी तरह मन बुद्धि द्वारा जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ आ जाओ। क्योंकि अंत में पास मार्क्स उसको मिलेगी जो सेकंड में जैसा चाहे, जो ऑर्डर करना चाहे उसमें सफल हो जाए। अब देखो बाबा ने तुलना बताया, जैसे साइंस वाले अपने इक्विपमेंट जो बना रहे हैं, विनाशकारी जो चीज़ें बना रहे हैं, उसके प्रयत्न में है ना कि ये इजी भी हो और कम समय में ही विध्वंस करे, कम समय में ही यूज़ करे। हम एक फ़ैन ही खरीदते हैं तो हम चाहते हैं कि स्विच ऑन करें और वो 10 मिनट के बाद चले, कभी नहीं। हम चाहते हैं कि स्विच ऑन करें और वो चल पड़े। उसी तरह से बाबा भी हम बच्चों से चाह रहे हैं कि आप बच्चे की तैयारी कितनी है, मिनटों में पहुंचे हो या सेकंड में आए हो, कहाँ तक पहुंचे हो? हाँ, सेकंड में ऑन करो लाइट हाउस, अब बन जाए, लाइट फैलाओ। जैसे कि लाइट हाउस सेकंड में ऑन करते हो लाइट फैलाता है, वैसे आप सेकंड में लाइट हाउस माइट हाउस बन लाइट फैलाते हो, अपनी किरणें प्रकाश देते हो। जैसे एक स्थूल आंख से अपनी आंखों से एक स्थान पर बैठे दूर दूर तक देखने की कोशिश करते हो ना, चेष्टा तो हम करते हैं कि इन आंखों से दूर दूर तक दिख जाए। उसी तरह से तीसरे नेत्र द्वारा एक स्थान पर बैठे चारों ओर वरदाता विधाता बन नजर से निहाल करो। मतलब कहीं दूर कोई आत्मा बीमार बैठी है, कहीं दूर किसी को कुछ दरकार है, वहां पर अपनी दिव्य दृष्टि से तीसरे नेत्र से वहां पर भी आप प्रकाश दो, मनसा सेवा करो। तो ये रिजल्ट बाबा देखना चाहते हैं। हाँ, स्वयं को जीवन मुक्ति स्वरूप बनाओ, सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाओ, यह बाबा चाह रहे हैं। तो अपने श्रेष्ठ कर्म द्वारा स्थापना के कार्य में आगे बढ़ो। इसलिए बाप दादा पूछते हैं, सभी सर्व बंधनों से मुक्त जीवन मुक्त की स्टेज पर पहुंचे हो? संगम में पहुंचना है कि सत्युग में पहुंचोगे? सत्युग में कुछ नहीं होगा, सारा कुछ संगम पे ही तुम्हें संपन्न बनना है। हाँ, वहां पे कोई मेहनत नहीं है, वहां तो सीधे डायरेक्ट शो, रिहर्सल यहाँ चल रही है। बाप दादा चाहते हैं, क्योंकि बाबा के आशाओं के दीपक आप बच्चे ही हो। बाप दादा प्रश्न पूछते हैं, कब तक हर एक स्वयं को संपन्न संपूर्ण बनाएंगे? हाँ, दूसरे को नहीं देखो, ये अलबेलापन है। दूसरे क्या करते हैं, मैंने क्या किया, मैंने कितना किया, यह देखो। जब स्वयं को संपन्न बनाओगे ना, अब इसके लिए कितना टाइम चाहिए, बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से, इसका भी हिसाब रखूं। संगठन में हो तो संगठन में तो बहुत कुछ सुनना और देखना और करना पड़ता है, संगठन में बहुत बातें आती हैं। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि बातें खत्म हो जाए तब मैं संपन्न बनूं, यह तो होना ही नहीं, असंभव है। चलिए एक प्रसंग याद आ रहा है। एक बार एक व्यक्ति सागर के किनारे खड़ा था, कपड़े उपड़े टांगे तौलिया वौलिया लिए हुआ था, उसको नहाना था। खड़ा है, सुबह से लेकर 2-3 घंटे हो गए। किसी ने पूछा कि क्यों नहीं नहा रहे हो आप? तो बोलता है, अरे लहरें बहुत आ रही, मुझे डर लग रहा है, लहरें शांत हो जाए ना तो फिर नहा लूंगा। तो वो व्यक्ति हंसता है, अरे लहरें शांत, आप नहा लो। लेकिन वो बात नहीं माना, शाम तक उसी तरह तौलिया लटकाए वो बैठा रहा, लेकिन लहरें तो शांत हुई नहीं। वही बात है, ये नहीं सोचना कि बातें खत्म हो जाए तब मैं संपन्न बन, नहीं, बातें तो आएंगी, उसी में लहराओ ना, लहरों में लहराओ, बातों में एकदम उसको चीर करके हिम्मत से पार कर जाओ। तो फॉलो बातें को करना है कि बाबा को करना है? हम क्या करते हैं ना, बातों को फॉलो कर लेते, बातों को पकड़ लेते। बाबा को पकड़ो। बाबा ये देखना चाहते हैं, अगर वतन से स्विच ऑन करे तो देश विदेश शहर गांव से सभी बच्चे संपन्न रूप से राजा बच्चे दिखाई दे। हर एक बच्चे में यही श्रेष्ठ आशा हो, तो बनेंगे ना आशा के दीपक। बाबा कह रहे हाथ उठाओ। सभी बच्चे ने हाथ उठाया, किसी ने नहीं भी उठाया तो बाबा फिर बोलते हैं, जिसने नहीं उठाया वो भी उठाओ। क्योंकि हाथ उठाने से अपने संकल्प का एक कदम बढ़ाया तो फिर उस पर काम भी, कार्य प्रगति में शुरू हो जाएगा। तो पहले उठाना भी तो है। तीव्र पुरुषार्थ करो, करना ही है, होना ही है। मेजोरिटी ने हाथ उठाया है, अब उसको प्रैक्टिकल में करके दिखाओ।
फिर बाबा ने मनसा सेवा पर जोर दिया। जैसे साइंस वाले अपने जगह पे रहते, कितनी दूर दूर तक सेवा कर लेते, उसी तरह से आप बच्चे पूरे विश्व की आत्माओं को वर्षा दिलाना, दुख से छुड़ाना, उनको संपन्न बनाना, विश्व का कल्याण करना कैसे करोगे? मनसा सेवा से ही कर सकते हो। जिसने थोड़ा भी अभ्यास किया है या करना चाहते हैं वो हाथ उठा। फिर बाबा ने फिर से हाथ उठाया तो सभी बच्चों ने हाथ उठाए, क्योंकि मनसा सेवा से ही तो वातावरण, वायुमंडल तैयार होगा। जितना मनसा सेवा में बिजी रहेंगे, फ्री नहीं रहेंगे, तो माया आएगी क्या? माया आना चाहेगी, लेकिन आप बिजी हो, आपकी लाइन बिजी है। कहते हैं ना, कहीं हम फोन लगाते हैं और लाइन बिजी हो तो क्या बोलता है? दिस कॉल इज बिजी, प्लीज कॉल आफ्टर सम टाइम, है ना? उसी तरह से माया आएगी, लेकिन आप बिजी हो सेवा करने में, शुभ भावना रखने में, खुश रहने में, संतुष्ट रहने में, तो माया चली जाएगी वापस, क्योंकि बिजी है। तो अभी 1 मिनट के लिए बाबा ने सभी को योग कराया कि लाइट हाउस माइट हाउस बनकर अपनी स्थिति से पूरे विश्व को लाइट माइट हाउस बनकर शक्ति व पवित्रता के आकाश फैलाओ। सभी बच्चों ने इसका अभ्यास किया और ये अभ्यास से बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बाबा सामने बैठकर हम बच्चों को योग की प्रैक्टिस करा रहे थे। फिर बाबा ने सभी टर्न वालों से मुलाकात की, पार्टियों से, और फिर बाबा अंत में, बहुत सुंदर गीत है, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, हम नैनों में समाये रहे। फिर बाबा ने सबको दिल से याद प्यार और दृष्टि दी, पदम गुना मुबारकें दी, बहुत बधाइयाँ दी। तो अच्छा, इसी तरह से सभी आत्माओं को शुभ रात्रि। और आप सभी ने बाप दादा की इस ताजी मुरली के मंथन को प्यार से सुना, और इसे इस उम्मीद से सुना कि हम कुछ न कुछ पॉइंट बाबा को धारणा करके दिखाएंगे। इसी के लिए आप सभी का दिल से आभार और ढेरों याद प्यार और दुलार। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।